नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पैरामीशियम। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने यूग्लिना पढ़ा। साथ के साथ इस बार मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मतलब इसके पहले जो आपके पेपर्स हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में, उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, उसके मैंने क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। जैसे पैरामीशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे हर यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद मोनोसिस्टिस से 99% चांस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैरामीशियम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ मोनोसिस्टिस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका चांसेस है कि उसकी लाइफ साइकिल पूछी जाए आपसे। तो पैरामीशियम का मैं आपको क्वेश्चन दिखाते चलूँ। ये ट्राइकोसिस्ट पे शॉर्ट नोट पूछा गया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम दो यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया था और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और एक यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया था कि डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ पे मीशियम रहेगा और उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे सेक्सुअल नहीं कॉन्जुगेशन होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर यूनिवर्सिटी में, ये मैंने 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आपको कराए हैं। आपको ना विश्वास हो तो आप जाकर पेपर सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम आप सबको पता है कि एक प्रोटोजोन है, फिर भी हम इसका जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डोमेन यूकैरियोटा से, किंगडम प्रोटिस्टा से, फाइलम सीडियोफोरा से, क्लास ओलिगोहाइमेनोफोरा, ऑर्डर पेनिक्यूलिडा और फैमिली पैरामीशिडेई और जीनस पैरामीशियम से बिलोंग करता है। अगर इसके एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की इसकी बॉडी पाई जाती है, जैसा कि यूग्लिना में आपने पढ़ा था। इसकी बॉडी पे भी ये जो बॉडी की कवरिंग है इसको हम पेलिकल कहते हैं, ये वाली, ठीक है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। ये पेलिकल की कवरिंग इनमें भी पाई जाती है। बॉडी पे बहुत ज़्यादा सीलिया पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा सीलिया पाए जाते हैं ऐसे, और नीचे नीचे की तरफ तो ऐसे टफ्ट ऑफ सीलिया पाया जाता है, ठीक है, टफ्ट, गुच्छा पूरा, ठीक। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेलिकल पाया जाता है। ओरल ग्रूव यहाँ पे, जिसको कि वेस्टिबुलम कहते हैं, इस तरीके से पाया जाता है। बक्कल अपर्चर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बक्कल अपर्चर्स यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। इनकी सेल माउथ को क्या कहते हैं हम, साइक्लोस्टोम कहते हैं। इनमें जो सेल होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम कहते हैं, साइक्लोस्टोम। और जो इनका एनल पोर होता है, जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलता है, उसको हम साइटोपीजी कहते हैं, ठीक है, या साइटोप्रॉक्ट कहते हैं। कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, रेडिएटिंग कैनाल्स पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, दो तरीके के इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें न्यूक्लियस दो तरीके के पाए जाते हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। छोटा न्यूक्लियस और बड़ा न्यूक्लियस, इस तरीके से माइक्रो और इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये इनका एक जनरल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताए। पैरामीशियम क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल है। आप देख रहे हैं इसमें कोई और चीज़ है, सिंगल सेल में ही इनका पूरा माउथ इनका एक्सक्रीटरी सीलिया, फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मैक्रोन्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, सब इसी में पाया जा रहा है। इनको कैरेक्टराइज किया कैसे किया जाता है, इनका कैरेक्टर क्या है कि प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे 1000 ऑफ सीलिया, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में और ब्रैकिस वाटर में। ये क्या होते हैं, सरफेस से अटैच होते हैं। कोई चीज़ ऐसे सरफेस है, उससे ये सीलिया ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। तो ये इसका जनरल कैरेक्टर था। क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पैरामीशियम की 4 स्पीसीज पढ़ते हैं, जैसे पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटा, पैरामीशियम वुडराफाई और पैरामीशियम ट्राइकियम। अब ये क्या है आपका, इटालियन में लिखा हुआ है, इटालियन, ये जो फॉन्ट है वो इटालियन है, लेकिन जब अपनी कॉपी में आप लिखेंगे तो इटालियन नहीं लिखेंगे, तो पैरामीशियम को अलग और ऑरेलिया को अलग आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो आपको पता होगा। तो मैं एक स्ट्रक्चर और आपको हैंड रिटन, अपना हैंडमेड स्ट्रक्चर दिखाते चलूँ। तो पैरामीशियम कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे इसकी आउटर कवरिंग को पेलिकल, इसकी बॉडी एक्टोप्लाज्मा और एंडोप्लाज्मा में डिवाइडेड होती है। ओरल ग्रुप्स, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसको क्या कह रहे हैं, ओरल ग्रुप्स कह रहे हैं। यहाँ पे पाया जा रहा है जो, और यहाँ इसको हम ओरल ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है। इनमें वेस्टिब्यूल्स पाए जाते हैं, ये जो है इसको हम वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे जो जा रहा है तो उसको हम वेस्टिब्यूल कह रहे हैं, ठीक है।
ये जो वेस्टिब्यूल्स है इनका वर्क अभी आप पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी पाई जाती है। ये बक्कल कैविटी किसमें खुलती है? साइटोफेरिंक्स से इनके माउथ, और बेसिकली जैसे हमारा माउथ फिर फेरिंग्स इस तरीके से इनका काम करता है। साइटोस्टोम्स होते हैं, साइटोफेरिंक्स, साइटोपीजी जो कि इनका क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। फूड वैक्यूल फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे बनते हैं। ये आपका रो ऑफ सीलिया है, मतलब ऐसे 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 सीलिया। एंटीरियर, यहाँ पे एंटीरियर और यहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाएंगे। ये वाले जो एंटीरियर वाले डायस्टोल का काम करते हैं, यानी कि सिकुड़ने का काम, और सिस्टोल ये फैलने का काम करते हैं। ये डायस्टोल सिस्टोल आपने अपने फिजियोलॉजी में भी जब आपने हार्ट का पढ़ा होगा तो हार्ट में भी हार्ट क्या होता है? एक बार सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार फैलता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस होता है। रेडिकल कैनाल्स इनसे निकले हुए पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, रेडियल कैनाल्स, ठीक है, पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों में पाए जाते हैं। यही बात यहाँ पे भी है। तो आप चाहें तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने अपना डायग्राम जो मैंने खुद बनाया है वो दिया है। ये बुक का डायग्राम है आर एल कोटपाल की, जो कि प्रेफरेंस बुक है इसके लिए। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के लिए बेस्ट बुक है जूलॉजी में, ठीक है। उसी तरीके से बॉटनी की बात करें, बॉटनी की अगर आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो उसमें सिंह पांडे जैन की बुक सबसे बेस्ट है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका सेल साइज वेरी करता है 50 से 300 माइक्रॉन। मतलब ये बेसिकली आप नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ओवॉइड हो सकते हैं, स्लीपर लाइक हो सकते हैं, सिगार शेप्ड। स्लीपर लाइक मतलब जो आपके पैर का तलवा होता है उसकी तरह। आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा इनर एपीप्लाज्मा, और इनके बीच में लेयर ऑफ एल्वियोली पाई जाती है, ठीक है। पेलिकल जो होता है वो इलास्टिक होता है, मतलब फैलता है, और शेप को जो है एंड गिव्स द सेल टू इट्स डेफिनिट बट नॉट चेंजेबल शेप। यहाँ पे शेप नहीं चेंज हो सकता है। यूग्लिना में आपने क्या पढ़ा था कि शेप वहाँ चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ इनका शेप परमानेंट है, डेफिनिट है, चेंज नहीं होगा। सीलिया जो होता है वो जो पेलिकल का ये ऐसे पेलिकल है तो इसी में क्या हुआ ऐसे इसी से निकला हुआ डिप्रेशन से पूरे बॉडी सरफेस पे, ठीक है। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और अपने अंदर न्यूट्रिएंट रिच वाटर गलट के थ्रू लेने का काम करते हैं। सीलिया का काम भी आपको पता चल गया। प्रोटोप्लाज्म में आउटर और इनर में डिवाइडेड होता है। इनमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ट्राइकोसिस्ट। अब आप बोलेंगे मैम ट्राइकोसिस्ट आपने दिखाया नहीं, दिस इज ट्राइकोसिस्ट। ये जो आप ट्राइकोसिस्ट, ये जो लेयर देख रहे हैं ना, ये अंदर ऐसे है सीलिया, इसमें ये जो लेयर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जिसको मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, इससे क्वेश्चन भी पूछा है। ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं? प्रेजेंट या इम्बेडेड होते हैं एक्टोप्लाज्म में। ये एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म में इस तरीके से इम्बेडेड है, और ये अंदर एंडोप्लाज्म है। मैं एक पैरामीशियम का जनरल स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। क्लोजली स्पेस्ड स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल के शेप्ड के होते हैं, ठीक है, स्पिंडल के शेप के होते हैं। एक्सप्लोजिव ऑर्गन होते हैं, मतलब ये जब कोई अटैक करता है पैरामीशियम के ऊपर तो ये डिफेंस की तरह काम करते हैं। टॉक्सिक फिलामेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करके ये ऐसा एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मैंने ये भी बता दिया। एक्टोप्लाज्म में इम्बेडेड होते हैं। किस शेप के होते हैं? ट्राइकोसिस्ट। तो 1 या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसका मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे दिया, बता दिया। एंडोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, आपने देखा किस तरीके से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, फूड रिजर्व करते हैं। कुछ ग्रेन्यूल जो है सेक्रेटरी या एक्सक्रेटरी भी होते हैं। पैरामीशियम में 2 तरीके की न्यूक्लियाई पाई जाती है। माइक्रो न्यूक्लियाई 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैक्रो न्यूक्लियस 1 होता है। एक मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियाई 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती हैं। बात की जाए अगर इनमें, तो जो आपका माइक्रो न्यूक्लियाई है, तो माइक्रो न्यूक्लियाई जो है वो क्या होता है? हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई हैव डिप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब आपका जो माइक्रो न्यूक्लियाई छोटा सा वो 2n होता है। और जो आपका मैक्रो न्यूक्लिया और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन करेगा। और मैक्रो न्यूक्लियाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ में हेल्प करती है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। मैक्रो न्यूक्लियस की मल्टीपल कॉपी होती है, इसी वजह से इन्हें पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। जिसके पास कई सारी कॉपी हो, पॉली मतलब बहुत सारी, प्लॉइड मतलब कॉपी, तो उन्हें पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है, ठीक है। क्यों 2 न्यूक्लियस है, उनका काम क्या है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। आगे अगर मैं बात करूँ तो इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होती हैं
ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं और एक्सपेल करती हैं एडिशनल एब्जॉर्ब वाटर, ज़्यादा पानी है तो उसको निकालने का काम करती हैं। मिड पॉइंट में क्या होता है, एक ओरल ग्रूव पाया जाता है और ओरल ग्रूव वेंट्रल साइड में खुलता है जिसको वेस्टिब्यूल, ये ओरल ग्रूव था और यहाँ पे खुल रहा था, इसको हम क्या कह रहे थे, वेस्टिब्यूल कह रहे थे। ये क्या करता है, फूड इज ड्रॉन इनसाइड द सेल ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, इसी के अंदर फूड आता है सीलिया के हेल्प की वजह से, ठीक है। ओरल ग्रूव जो है ओपन होता है साइटोस्टोम में, इसका माउथ कहते हैं इसको, और ये ओपन होता है फेरिंग्स या गलेट में, ठीक है। एक बार मैं आपको और दिखा दूं, ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल बक्कल कैविटी में, साइटोस्टोम और ये फेरिंग्स में, इस तरीके से सीरीज में ओपन होते हैं, ठीक है। कुछ फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होते हैं। एनल पोर प्रेजेंट होता है जिसको कि साइटोप्रॉक्ट या साइटोपीस कहते हैं, इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो, जैसे हमारा एक्सक्रीशन होता है उसी तरीके से इनका एक्सक्रीशन इसके थ्रू होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है उसको सबसे कॉमन स्पीसीज माना जाता है। ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं बेसिकली पैरामीशियम कॉर्डेटम की ही कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीशियम में ये अभी हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। लोकोमोशन की बात की जाए तो किसकी वजह से होता है, थाउजेंड ऑफ सीलिया है उसकी मदद से इनमें लोकोमेशन होता है। पैरामीशियम रोटेट करता है अपने एक्सिस के या रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब किसी पे फीड करेंगे, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, ईस्ट और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। होलोजोइक होता है, पूरा उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो फूड जो होता है सीलिया की मदद से पहले कहाँ जाएगा, साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम से गलेट में, फेरिंग्स में जाता है और उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। फूड उस साइटोफेरिंग्स में जाएगा, वहाँ कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड साइटोपीजी से बाहर निकल जाता है। कुछ पैरामीशियम स्पीसीज ऐसे होते हैं जैसे कि पैरामीशियम ब्रुशरेरिया, ठीक है। इनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इनमें सिम्बियोटिक रिलेशन एल्गी के साथ पाया जाता है, ठीक है। एल्गी के साथ, एल्गी इनको फूड देता है और ये एल्गी को शेल्टर देते हैं, घर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सिम्बियोसिस का रिलेशन शो करते हैं, पैरामीशियम बाय फोटोसिंथेसिस और एल्गी गेट सेफ एंड प्रोटेक्टिव हैबिटेट, ठीक है। वही बात मैंने बताया कि एल्गी इनको फूड देता है और ये एल्गी को घर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से कप्पा पार्टिकल भी आपको नाम दे सकता है, ये भी आप जान लीजिए कि पैरामीशियम में कुछ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि कप्पा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। पैरामीशियम जो जिनके पास कप्पा पार्टिकल होता है उनके पास एक एबिलिटी होती है, क्यों ये कप्पा पार्टिकल पाया जाता है, उसकी एबिलिटी है कि ये अनदर स्ट्रेन के जो पैरामीशियम होंगे, मान लीजिए ये पैरामीशियम कॉर्डेटम है और कोई पैरामीशियम ऑरेलिया है अनदर स्ट्रेन का, तो उसको ये किल कर देते हैं। और ये कप्पा पार्टिकल क्या होते हैं, एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो इनको अंदर पाए जाते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में मैंने सारी चीज़ें, लोकोमोशन, मूवमेंट, फिजियोलॉजी, सब कुछ बता दिया। ट्राइकोसिस्ट क्या है, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, सब कुछ बता दिया। अब हम इनका मेजर पार्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इनमें रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है, बेसिकली सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। आप सबको पता है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बाइनरी फिजन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाकी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बाकी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन होता है। क्यों होता है उसका सिग्निफिकेंस भी हम जानेंगे। फिर बाइनरी फिजन तो आपने देखा था, यूग्लिना में भी हो रहा था लेकिन लॉन्गिट्यूडनल हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स अभी आप देखेंगे किस तरीके से। तो ट्रांसवर्स में हमने लॉन्गिट्यूडनल में क्या पढ़ा था, ये यूग्लिना था और ऐसे खड़े खड़े डिवाइड हो रहा था, ये इस तरीके से डिवाइड होंगे। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। सेम प्रोसेस होगा एज लाइक यूग्लिना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होता था यूग्लिना में और पैरामीशियम में क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो ये एक टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बेसिकली बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, इंडोमैक्सिस, इतने टाइप का होता है, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, एक डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये दो न्यूक्लियस इसके पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दोनों तरफ पाए जाते हैं, आपको पता ही है।
इनका डिवीजन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ओरल ग्रुप इनमें डिसअपियर होंगे, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा एमाइटोसिस के थ्रू। सेल डिवीजन 3 तरीके से होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। इनमें सेल डिवीजन एमाइटोसिस के थ्रू होगा और माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होगा। अब पता होना चाहिए आपको डिवीजन में डिफरेंस, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है, सॉरी सेल डिवीजन में एमाइटोसिस और माइटोसिस में, ठीक है। तो एमाइटोसिस का मतलब होता है कि बेसिकली ये ऐसे सेल डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग 2 पार्ट हो जाएगा। और माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस भी सेल इनके डिवाइड होंगे, 46 उसमें जाएगा, 46 जैसे ह्यूमन की मैं बात करूं, इनमें अलग होता है। तो इनके फिर क्या होंगे, न्यू ओरल ग्रुप बनेंगे दोनों तरफ, यहाँ ओरल ग्रुप बन रहा है, यहाँ ओरल ग्रुप बन रहा है, सारी चीजें बन जाएंगी तो बीच में फरो बनेगा और फाइनली ये डिवाइड हो जाएंगे। यही चीज आपको यहाँ पढ़नी है, जो कि रिटन में लिखा है कि यूनिक एसेक्सुअल प्रोसेस है, फुल्ली ग्रोन स्पेसिमेन 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंटल बॉडी को बिना छोड़े, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पेरेंटल बॉडी का ही डिवीजन हो रहा है, ये पेरेंटल बॉडी थी, इसी का डिवीजन, फिर पेरेंटल बॉडी का 2, फिर पेरेंटल बॉडी 2, इसे अपनी पेरेंटल बॉडी को ये नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस जो है स्टार्ट करता है डिवाइड करना, ठीक है। इस प्रोसेस में माइक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट करेगा डिवाइड करना। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है माइटोसिस का, 2 डॉटर सेल बनती हैं अपोजिट एंड पे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा एमाइटोटिकली, ठीक है। बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, ठीक है। 2 ओरल ग्रुप बनना शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हर इस पे एक तरफ इधर एक तरफ इधर, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन फर्रो डीप होता जाएगा, ऐसे ऐसे डीप होता जाएगा, ठीक है। और 2 डॉटर पैरामीसिया रिलीज कर देगा। इसमें जो एक डॉटर पैरामीसिया बनी, उसका जो एंटीरियर, इस रीजन को एंटीरियर कहते हैं, इस रीजन को पोस्टीरियर, एंटीरियर रीजन को प्रोटर और पोस्टीरियर रीजन को ओपिस्थे कहते हैं। इस तरीके से ये डिवीजन होता है। आते हैं इसके दूसरे डिवीजन पे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सिंपली ये टेम्परेरी प्रोसेस है जिसमें 2 इंडिविजुअल मतलब 2 पैरामीसिया 1, 2 इस तरीके से आके अटैच हो जाएंगे और अपने न्यूक्लियर मटेरियल का, माइक्रो न्यूक्लियर छोटे वाले न्यूक्लियस मटेरियल का ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और कुछ देर के बाद न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रांसफर करने के बाद ये अलग हो जाएंगे और दूसरे पैरामीशियम बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए एक डायग्राम के थ्रू, ठीक। ये है सेल, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से शुरू करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस आपस में आके अटैच, 2 पैरामीशिया आके अटैच हो रहे हैं। कॉम्पैटिबल मेटिंग टाइप्स अलाइन साइड बाय साइड पार्शियल, ठीक है, पार्शियली फ्यूज, एक दूसरे के साथ इस तरीके से पार्शियली फ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बी में क्या हो रहा है, मियोसिस ऑफ, यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियाई जो है, यानी कि ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है यहाँ इसमें इसका क्या हो रहा है, मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, 4 न्यूक्लियस अब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बना। तीसरे स्टेज में क्या होगा, इसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें एक ही बस डार्क कलर का दिख रहा है, बाकी तीनों ऐसे डार्क, एक ही बस डार्क दिख रहा है, बाकी तीनों ऐसे डिसइंटीग्रेट का मतलब गायब हो गए हैं, ठीक है। चौथे स्टेज में क्या होगा, रिमेनिंग जो माइक्रोन्यूक्लियस है यानी कि एक जो बचा है, फिर से उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो 2 बनेगा, तो इसमें देखिए 2, इसमें 2 बन रहा है, ये 2 बन गए। फिर क्या होगा, अब जो माइक्रोन्यूक्लियस 2 बना है ना, इसका 2 और इसका 2 ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए रेड बना है एक, और एक इस तरीके से रेड, इस तरीके से रेड बना है, और एक इस तरीके से ग्रीन बना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं रेड और ग्रीन का, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज करके इस तरीके से द मेटिंग सेल सेपरेट, अब अलग हो जाएंगे, यहाँ अलग हो गया, यहाँ अब माइक्रोन्यूक्लियाई इनका फ्यूज करेगा, फ्यूज करके 3 राउंड माइटोसिस होगा। इसमें फिर से 3 राउंड का माइटोसिस होगा और 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा, जिसमें से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई जो है बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई। अब इसमें से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई जो है बड़े वाले न्यूक्लियस बन जाएंगे और 4 छोटे वाले।
और सब में क्या होगा, और जो ओरिजिनल वाला माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट, मतलब यहाँ माइक्रोन्यूक्लियस का कोई काम ही नहीं, सारा काम माइक्रोन्यूक्लियस से हो रहा है। और कॉन्जुगेशन में यही बात मैंने ऊपर जब मैंने आपको न्यूक्लियस बताया तो वहाँ माइक्रोन्यूक्लियाई का फंक्शन मैंने बताया है कि वो क्या काम करता है, रिप्रोडक्शन का, और माइक्रोन्यूक्लियस ग्रोथ वगैरह का। इनमें फिर से 2 राउंड ऑफ बाइनरी फिजन होगा और 4 डाटर न्यूक्लियस इस तरीके से बन जाएगी। तो बेसिकली यही प्रोसेस इसमें आपको याद करना है कि क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अगर एक डिटेल व्यू आप इसका देखना चाहते हैं तो मैंने वैसे समझा दिया आपको, यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि इट डिफर स्लाइटली इन डिफरेंट स्पीसीज, हर स्पीसीज में अलग अलग होगा। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 2 पैरामीसिया यानी कि प्री कॉन्जुगेट जो है मेटिंग टाइप के कांटेक्ट करेंगे वेंट्रली, इस तरीके से, इस तरीके को वेंट्रल कॉन्टेक्शन कहते हैं। अपने एज के थ्रू यूनाइट होंगे, ओरल ग्रूव, इनके ओरल ग्रूव आके मिलेंगे, ये देखिए ओरल ग्रूव के थ्रू आके मिल रहे हैं, ठीक है, मिलेंगे। इनके सेलिया प्रोड्यूस करेंगे सबस्टांस सरफेस ऑफ बॉडी विच कॉजेज द एडिशन ऑफ 2 कॉन्जुगेट, कुछ इनके सीलिया ऐसे सबस्टांस जैसे ग्लूकोज की तरफ करेंगे कि ये चिपक जाए। उसके बाद ये फीडिंग स्टॉप कर देंगे, मतलब खाना बंद कर देंगे। उनके बक्कल कैविटी फिर डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पेलिकल हो गया, एक्टोप्लाज्म हो गया, सारे क्या होंगे, यूनियन टू फॉर्म डिसइंटीग्रेट, सब क्या होंगे, एक साथ आएंगे और गायब हो जाएंगे। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का एक ब्रिज बन जाएगा इस तरीके से दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट या कॉन्जुगेंट। ये जो स्टेज बन गया ना यहाँ पे, इसको हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोसाइट या कॉन्जुगेंट, ठीक है। बेसिकली यही बात बताई जा रही है, ठीक है। अब तक ये कॉन्जुगेंट पेयर है जो ये स्विम करेंगे एक्टिवली, सीरीज ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। माइक्रोन्यूक्लियस सिंपली ब्रेक हो जाएगा फ्रेगमेंट में, जो कि बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस ईच कॉन्जुगेंट जो है फर्स्ट ग्रो करेगा साइज में, उसके बाद मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगा, ठीक है। इन 4 में से 4 न्यूक्लियाई में से 3 डॉटर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जिनको कि पिक्नोटिक हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो 2 बचेंगे उनको डॉटर न्यूक्लियाई या प्रो न्यूक्लियाई या गमीट न्यूक्लियाई कहा जाएगा। यहाँ 3 डिसअपियर हो गई, एक बचा, उनको डॉटर न्यूक्लियाई, प्रो न्यूक्लियाई, गमेटिक न्यूक्लियाई कह रहे हैं, ठीक है। स्मॉलर वन जो होगा इसमें से वो एक्टिव होगा, मेल माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियस होगा, और लार्जर वन होगा स्टेशनरी और फीमेल न्यूक्लियस होगा, ठीक। जो प्रो न्यूक्लियस होगा, मेल प्रो न्यूक्लियस, वो कॉन्जुगेट मूव करेगा प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू और फ्यूज करेगा फीमेल वाले से, जाइगोट न्यूक्लियस बनाएगा, या जिसको कि सिनकैरियन कहते हैं। अब ये जो फ्यूज होके बना रहे हैं, ये जो फ्यूजन हो रहा है इसको सिनकैरियन कह रहे हैं। मैं न्यूक्लियस दिखा रही हूँ, ये पैरामीशियम के अंदर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इनको हम क्या कह रहे हैं, सिनकैरियन, विच इज डिप्लॉयड इन नंबर, जो कि नंबर में 2n है, ठीक है। रिस्टोर्ड और हेरिडिटरी मटेरियल का एक्सचेंज, मैंने बताया था कि ये ग्रीन वाला रेड वाले के साथ स्वैप कर जा रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट इज डिप्लॉयड इज कॉल्ड एम्फी न्यूक्लियस। अगर डिप्लॉयड जाइगोट है तो उसको एम्फी न्यूक्लियस करें, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है इसमें 2 न्यूक्लियाई की, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम एम्फीमैक्सिस कह रहे हैं। दो बेयरिंग माइक्रो पैरामीसिया बन रहे हैं आफ्टर यूनियन 12 से 18 घंटे के बाद, और सेपरेट हो रहे हैं तो उनको एक्स कॉन्जुगेट कह रहा है। हर एक्स कॉन्जुगेट कह रहा है 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बन रहा है, जिनमें से 4 इनलार्ज मैक्रोन्यूक्लियाई बन रहा है और 4 वैसे ही हैं। 4 मैक्रोन्यूक्लियस बन जा रहे हैं, 4 वैसे पड़े हैं। 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और जो 1 माइक्रोन्यूक्लियस बना है उसका बाइनरी फिजन होगा, ठीक है। और एट द एंड 4 डॉटर न्यूक्लियाई आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस है इसका। सिग्निफिकेंस का है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर बाइनरी फिजन जो है बार बार रिपीट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पैरामीशियम जो है अपना विगर और फिजियोलॉजिकली डिप्रेस हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा, क्योंकि बार बार डिवीजन हो रहा है, और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्जुगेशन किया गया। इस ऐसा माना जाता है कि इसमें रिजुवेनाइजेशन हो रहा है, 2 इंटीग्रेट हो रहा है, 4 बन रहा है, फिर 2 इंटीग्रेट होंगे, 4 बनेंगे, तो यहाँ कुछ गायब नहीं हो रहा। जबकि कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे यही लिखा गया है कि वुडरफ और जेनिंग कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। और कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, इनहेरिटेड वेरिएशन होता है। अब जब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा,
सेल साइकिल में वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज की वजह से हमें नया मटेरियल मिलता है, तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, नया मटेरियल मिल रहा है, इस वजह से भी ये जरूरी है। तो सिग्निफिकेंस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नया मटेरियल पाने के लिए, सेल को खत्म होने से, पैरामीशियम को खत्म होने से बचाने के लिए कि बाइनरी फ्यूजन से वो खत्म ना हो जाए, ये सारी प्रोसेस होती हैं। एक और प्रोसेस होता है ऑटोगैमी, जिसको कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑटोगैमी में बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, यहाँ आप समझ लीजिए डायग्राम से। ऑटोगैमी का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें पैरामीशियम ऑरेली दो माइक्रोन्यूक्लियाई के साथ आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप माइक्रोन्यूक्लियस। अब इनका माइक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म। इनका भी माइक्रोन्यूक्लियस गायब हो जाएगा। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये इनका माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ गायब हो गया, ठीक। आगे क्या प्रोसेस होता है कि दो माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड होगी, मियोसिस होगा और 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। 8 में से 7 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, केवल एक आपको डॉट यहाँ दिख रहा होगा, वही एक बचेगा। एक जो बचा हुआ है इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा, 2 गैमेट बनेंगे, ये 2 बन गया, माइटोसिस का प्रोसेस हुआ इसमें, यहाँ 2 बन गया। और फिर क्या होगा कि 2 गैमेट न्यूक्लियाई इंटर टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक कोन टू फ्यूज। अब इस प्रोटोप्लाज्मिक कोन में ये एंटर करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और फ्यूज करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस करेंगे 2n। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, 2 बार डिवाइड करेगा, 4 बन गया। अब इस आउट ऑफ 4 में से 2 माइक्रोन्यूक्लियस और 2 मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, और इस तरीके से 2 डॉटर सेल मिल जाएगा। मतलब इनका फर्टिलाइजेशन खुद का खुद में ही हो रहा है, इसी वजह से इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पैरामीशियम के अंदर फर्टिलाइजेशन, और 2 बन गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो पूरा प्रोसेस वही एक्सप्लेन किया गया है। इसको ऑटोगैमी का प्रोसेस करते हैं, एफ डिलर ने बताया था, किसमें बताया था, पैरामीशियम ऑरेलिया में, ठीक है। 2 डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लिया डिवाइड करेंगे, 8 बनेगा, 8 में से 7 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बचा हुआ जो है वो क्या करेगा, 2 गैमेट प्रोटोप्लाज्मिक ब्लजिंग में जाएगा सेल माउथ में, जाइगोट और न्यूक्लियस सिनकैरियन का फॉर्मेशन करेगा, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे, 4 में से 2 माइक्रो और 2 मैक्रो बन जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली ये प्रोसेस 2 दिन में कंप्लीट होता है, और नया आपको 2 क्या मिल जाएंगे, माइटोसिस के थ्रू 2 आपको पैरामीशियम मिल जाएंगे। साइटोगैमी का प्रोसेस क्या होता है, इसमें साइटोगैमिस के प्रोसेस में आप समझ लीजिए कि इसमें कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। द प्रोसेस रिजेंबल्स कॉन्जुगेशन दैट 2 स्मॉल पैरामीशिया टेम्परेरली फ्यूज। इसमें भी साइटोगैमी में भी क्या होगा, बेसिकली 2 जैसे कॉन्जुगेशन में फ्यूज कर रहे थे उसमें फ्यूज करेंगे, बट पेलिकल ऑफ द इंडिविजुअल डज नॉट ब्रेक। लेकिन इनमें इनका पेलिकल, ये बाहर वाला, ब्रेक नहीं होगा, ठीक। अर्ली न्यूक्लियर डिवीजन और सिमिलर होते कॉन्जुगेशन की तरह यहाँ, लेकिन न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होगा। बाकी सारा प्रोसेस किसकी तरह होगा, कॉन्जुगेट की तरह, कॉन्जुगेशन की तरह, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर्स यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन माइक्रो का कोई आपस में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच इंडिविजुअल डिवाइड थ्राइस, 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे, 6 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जो 2 बचे रहेंगे वो सिनकैरियन या जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और एनिमल सेपरेट हो जाएगा। 30 आवर का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, ऑटोगैमी दैट देयर 2 एनिमल्स कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, और नया बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही होता है। एंडोमिक्सिस क्या होता है, ग्रीक में एंडोन का मतलब विद इन और मिक्सिस का मतलब मिंगलिंग। सेल के अंदर मिंगलिंग होंगी, इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, पीरियडिकली होता है। मैक्रोन्यूक्लियर अपरेटस जो है सिनकैरियन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ये भी हो रहा है, जैसे ऑटोगैमी हो रहा है। माइक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसमें भी 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 6 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और 2 नया बना लेगा। तो होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑटोगैमी क्या है, कॉन्जुगेशन पूरा प्रोसेस क्या है। देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बस अगर आप ये डायग्राम तैयार कर लेते हैं और इसी का 8 प्रोसेस अगर आप लिख के आ जाएंगे ना, तो एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल देगा, क्योंकि वहाँ साइंस में आपको पोथा नहीं लिखना होता है, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अगर यही 8 प्रोसेस भी आप लिख के आ जाएंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, सिनगैमी हो रहा है, सिनगैमी का मतलब क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहा है, क्या मैक्रो का क्या काम है, माइक्रोन्यूक्लियस का क्या काम है, बाइनरी फ्यूजन तो मैंने आपको बताया ही। तो होपफुली आपको पैरामीशियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।